Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics, that is digital circuits and its types. राइट मतलब डिजिटल सिस्टम के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी, उसकी आगे आज टाइप्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली डिजिटल सिस्टम्स क्या होते हैं हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जिसमें द इनपुट्स जो हम देते हैं उस सिस्टम को, दैट इज इन द डिजिटल इन नेचर, और जिसकी आउटपुट भी डिजिटल इन नेचर होगी। राइट, उस सिस्टम को हम बोलते हैं डिजिटल सिस्टम और डिजिटल सर्किट्स। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इसके टाइप्स की। तो दो तरह के होते हैं हमारे पास डिजिटल सिस्टम और सर्किट। वन इज कॉम्बिनेशनल circuits, the other one is sequential circuits। ठीक है जी, ये दो तरह के हमारे पास डिजिटल सर्किट्स होंगे। कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स भी बोलते हैं और सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स भी बोलते हैं। इसमें से जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज कॉम्बिनेशनल। सबसे पहले कॉम्बिनेशनल की बात करते हैं। सो कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए। कॉम्बिनेशनल सर्किट these are the circuits, these are the logic circuits at any instant of time, at any instant of time, depends only on the depends only on the level present at the input terminals, input terminals। राइट, तो बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में क्या होता है, these are the logic circuits in which आउटपुट लिख लो यहाँ पे, इन विच आउटपुट, ये यहाँ पे आएगा, इन विच आउटपुट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द लेवल प्रेजेंट एट द इनपुट टर्मिनल्स। मतलब ये एक सर्किट है, ये एक ऐसा सर्किट होगा लॉजिक सर्किट जिसकी जो आउटपुट है वो सिर्फ डिपेंड करेगी कि इनपुट पे हमने क्या लेवल्स दी हैं, लॉजिकल लेवल्स। राइट, इसमें जो इनपुट्स होंगी, मल्टीपल इनपुट्स होंगी, दैट कैन बी A1 A2 टू AN। राइट, और जो आउटपुट होगी दैट इज फॉर एग्जांपल Y1 Y2, दैट इज हैविंग मोर वन और मोर देन वन आउटपुट्स। और जो आउटपुट होगी दैट इज होली सोली डिपेंड्स ऑन द इनपुट्स। मतलब क्या हमने इनपुट पे दिया है उस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जो है हमारी वो बाहर आएगी, उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट। राइट, इसके मेन जो फीचर्स हैं वो क्या है, दे इसके बारे में आगे करते हैं जी। फीचर्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, इसका जो फर्स्ट फीचर है वो ये है कि इट डू नॉट हैव एनी मेमोरी, एनी मेमोरी, इसमें किसी तरह की कोई मेमोरी नहीं होती। दैट मीन्स एक सिंपली हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास इनपुट है और ये हमारे पास आउटपुट है। जैसे लॉजिक गेट्स हैं, दीज ऑल आर बेसिकली कॉम्बिनेशन सर्किट। जो आउटपुट है दैट इज डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द इनपुट साइड। राइट, जो इनपुट पे हम देंगे उसके अकॉर्डिंगली उसका रिलेशन जो है वो आउटपुट पे हमें इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मेमोरी, सो previous state of inputs does not have any effect, does not have any
effect on the present state of the circuit, on the present state of the circuit। इसका क्या मतलब है कि इसकी कोई मेमोरी नहीं है। अगर किसी भी डिवाइस की कोई मेमोरी नहीं होगी, दैट मींस दे डू नॉट होल्ड द पास्ट इनपुट्स, राइट। उसको ये नहीं पता होगा कि पास्ट में क्या हमने इनपुट दी थी। जैसे मान लो ये एक एंड गेट है, अब एंड गेट में मैंने पहले 0 0 दिया था, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास आउटपुट 0 आ गई। बट अगर मैं यहाँ से 0 की जगह यहाँ पे ये 0 की जगह यहाँ पे 1 लगा दूं, या दोनों 0 की जगह मैं यहाँ पे अगली बार 1 लगा दूं, तो क्या होगा, आउटपुट इज चेंज। अब वो उसको ये नहीं होगा कि पीछे इनपुट क्या थी। अकॉर्डिंग टू द इनपुट चेंज यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगी, एंड दैट इज द ओनली फंक्शन ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट। मतलब उसमें किसी तरह की कोई मेमोरी एलिमेंट्स नहीं लगे होते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जो इसका नेक्स्ट लाइन है इसके बारे में, it is a logic circuit, it is a logic circuit in which the output depends only on the given input, given input। ठीक है, इसमें जो टोटली आउटपुट जो होगी वो डिपेंड करेगी क्या इनपुट दी है हमने, राइट। इट कैन हैव, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट कैन हैव n number of inputs and m number of outputs। ठीक है, ये इंटीजर वैल्यू है n और m, मतलब हम इसका जो ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे वो ये होगा। एक हमने यहाँ पे बॉक्स बनाया, इसके अंदर हम लिखेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट, राइट। और इसकी कुछ इनपुट्स बनाएंगे। इनपुट्स को हम A1 A2 या AN से डिनोट करेंगे। ये नंबर ऑफ जो इनपुट्स होंगी दैट कैन बी n, और जो आउटपुट होगी दैट कैन बी नंबर ऑफ, और वो हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ से m से। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, ये अपनी कॉपी पे बना लीजिए। अब बेसिकली इसके बीच में क्या लगा हुआ है, मतलब ऐसा कौन सी चीजें होती हैं कि जो इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करती हैं, दैट कैन बी लॉजिक गेट्स। ठीक है, और इसके अलावा इनसे बने हुए डिवाइसेस, डिवाइसेस मेड बाय लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो बेसिकली जो लॉजिक गेट्स होंगे वही सबका बेस होगा, उसी से आगे हम कोई ऐसा सर्किट बनाएंगे जो इट वर्क्स एज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, इट ऑपरेट्स इन 3 स्टेप्स, इट ऑपरेट्स इन 3 स्टेप्स। ये 3 स्टेप्स में वर्क करता है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है इट एक्सेप्ट्स n डिफरेंट इनपुट्स, इट एक्सेप्ट्स n डिफरेंट इनपुट। ये डिफरेंट इनपुट लेगा और उसको हमने n का नाम दे दिया। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स ऑपरेट ऑन इनपुट, ऑपरेट ऑन इनपुट। जो कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट होगा, लॉजिक गेट्स को कॉम्बिनेशन में बनाया जाएगा, वो क्या करेगा, इनपुट्स के ऊपर ऑपरेट करेगा, मतलब इनपुट को प्रोसेसिंग करेगा इनपुट्स की। ठीक है, और m डिफरेंट आउटपुट्स आर प्रोड्यूस्ड एज पर रिक्वायरमेंट, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स हमारे पास n नंबर ऑफ आउटपुट्स बाहर आएंगी, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है,
और इसकी आगे है हमारे पास एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। एग्जाम्पल्स क्या है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये हमारा चैप्टर का नाम ही कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट है, बट पहले हम दोनों लॉजिक, जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट और सिक्वेंशियल, इनके बारे में हम पढ़ेंगे, दोनों होते क्या हैं, देन इनके बीच में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हम शुरू करेंगे इनके एग्जाम्पल्स पे, कॉम्बिनेशनल सर्किट की एग्जाम्पल क्या है, राइट। तो इसकी एग्जाम्पल्स आप नोट कर लीजिए: एडर्स, subtractors, comparator, next encoders, decoders, code converters, and the last one is multiplexers and demultiplexers। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। एडर्स क्या होते हैं, सबट्रैक्टर्स क्या होते हैं, कंपैरेटर क्या होता है, एनकोडर, डिकोडर, कोड कन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की एग्जांपल होंगी, ठीक है। तो इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये तो बेसिकली कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में डिस्कशन की थी हमने, ठीक है। तो बेसिकली हमें अब कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पता होना चाहिए कि ये एक ऐसा सर्किट है जो कि लॉजिक गेट से मिलके बना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, और जिसकी जो आउटपुट है दैट इज डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट गिवन टू द सर्किट, ठीक है। जो हम प्रेजेंट इनपुट देंगे उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आएगी दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट, राइट। एंड इट कैन हैव n नंबर ऑफ इनपुट्स एंड m नंबर ऑफ आउटपुट्स, राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सीक्वेंशियल सर्किट, उसके बारे में पढ़ते हैं। सीक्वेंशियल सर्किट, अब हमें पता है कॉम्बिनेशनल की जो, अगर मैं कॉम्बिनेशनल की बात करूं, आउटपुट सिर्फ डिपेंड करती है इनपुट पे, ठीक है, वो भी प्रेजेंट इनपुट पे, कि हमने प्रेजेंट में क्या इनपुट दिया उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट हमें मिल जाती है, ठीक है। बट हमें ये भी पता है कि इट डज नॉट हैव एनी मेमोरी, मेमोरी इसमें नहीं लगी होती, ठीक है, कॉम्बिनेशनल में। अब जो सिक्वेंशियल सर्किट है वो इससे उल्टा है, दैट इज डिफरेंट। उसमें क्या होगा, इन द सिक्वेंशियल सर्किट the timing parameter the timing parameter comes into picture। इसमें हम टाइम को बीच में लेके आ रहे हैं, ठीक है। इसके रिलेटेड आप ये डायग्राम बना लीजिए सिक्वेंशियल सर्किट का। ये क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में ये कॉम्बिनेशनल सर्किट है। अगर मैं इसमें एक मेमोरी एलिमेंट को जोड़ दूं, ये एक मेमोरी एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको इस कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में जोड़ दूं, ये इनपुट होंगी और जो आउटपुट होगी वो मेमोरी एलिमेंट के साथ दोबारा से इनपुट के साथ जुड़ी है। अब मेमोरी एलिमेंट को हमने क्लॉक सिग्नल दे दिया, तो ये बन गया सीक्वेंशियल सर्किट। दिस इज कॉल्ड अ this is known as the sequential circuit। that means ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें हम मेमोरी एलिमेंट ऐड कर रहे हैं बस, ठीक है। I can write it as the output of sequential circuit, ये आप नोट करिए, the output of sequential circuit
depends on the present input as well as on the past input, या previous input भी बोल सकते हैं हमको, ठीक है जी, and output and previous output and previous output, ठीक है जी। दैट मीन्स ये क्या है, ये बेसिकली एक सर्किट है जो कि डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे एज वेल एज द प्रीवियस इनपुट और आउटपुट, कि प्रीवियस में जो हमारी आउटपुट आई थी उसके अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होगी आउटपुट प्रेजेंट की, ठीक है। तो दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्बिनेशनल सर्किट। एंड इसमें एक और लाइन ऐड करनी हमने, वो क्या है, वो यहाँ पे है, मैं लिख रहा हूं कि इट रिक्वायर्स a memory element, it requires a memory element for its operation, ठीक है। बेसिकली है ये भी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, बट इसमें एक मेमोरी एलिमेंट ऐड कर दिया जो कि आउटपुट से इनपुट की तरफ जाएगा। और इसमें क्या होगा, जो आउटपुट है दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट्स, एक तो इनपुट क्या दिया उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा प्रीवियस जो हमारे पास पास्ट आउटपुट आई थी उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारी प्रेजेंट आउटपुट क्या आएगी, राइट। अब ये प्रेजेंट इनपुट स्टेट या जो नेक्स्ट स्टेट है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे आप नोट करिए, सबसे पहले प्रेजेंट स्टेट कौन सी है, हमें पता होना चाहिए प्रेजेंट स्टेट होता क्या है। तो द डाटा स्टोर्ड बाय द, यू कैन राइट हियर द डाटा stored by the memory element at any given instant of time is called as the present state, ठीक है जी, of the sequential circuit। तो बेसिकली क्या है, जो भी डाटा स्टोर करेगा मेमोरी एलिमेंट किसी भी टाइम पे, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट स्टेट ऑफ सिक्वेंशियल सर्किट, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट स्टेट, इसके अगले वाली स्टेट क्या है। प्रेजेंट स्टेट तो हो गया कि जो इस टाइम पे मेमोरी एलिमेंट ने डाटा को स्टोर किया, ठीक है जी, वो प्रेजेंट स्टेट होगी। अब नेक्स्ट स्टेट क्या है, द कॉम्बिनेशनल सर्किट operates on the external input and present state produced by the new outputs some of these outputs are stored in memory element which is called next state। ऐसी आउटपुट जो कि अगली स्टेट के लिए हमें काम आने वाली है, दैट इज कॉल्ड द नेक्स्ट स्टेट डाटा, ठीक है। बेसिकली अब कॉम्बिनेशनल सर्किट है, वो एक्सटर्नल इनपुट हम इनपुट देंगे और उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट स्टेट जो है, जो कि हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मान लो एक हमने इनपुट दी,
ठीक है। अब यहाँ से कुछ आउटपुट प्रोड्यूस हुई थी पहले, वो दोबारा से यहाँ पे सेव्ड है, ठीक है। अब ये इनपुट इसके साथ मैच होके एक आउटपुट जनरेट करेगी, और जो आउटपुट आएगी उस टाइम पे वो मेमोरी एलिमेंट में सेव हो जाएगी, और उसको हम बोलते हैं नेक्स्ट स्टेट, ठीक है, जो अगली स्टेट आने वाली है। तो बेसिकली ये जो हम इसमें जो मेन फंडा होने वाला है सिक्वेंशियल सर्किट में, वो क्या है, मेमोरी एलिमेंट। सारा काम मेमोरी एलिमेंट का होगा, और मेमोरी एलिमेंट में कौन सी चीज यूज करने वाले हैं हम, दैट इज फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये नाम याद रखना है आपने, जस्ट अभी तक फ्लिप फ्लॉप याद रखना है। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है वो आगे बताऊंगा मैं आपको। इसमें एक और चीज हमने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है सिक्वेंशियल सर्किट में, वो क्या है, क्लॉक सिग्नल। हमें पता होना चाहिए क्लॉक सिग्नल क्या होता है, ठीक है, जो कि मेमोरी एलिमेंट के नीचे लगा था। अब ये हमें पता होना चाहिए, इट इज अ टाइमिंग सिग्नल। क्लॉक सिग्नल इज अ टाइमिंग सिग्नल, ठीक है। एवरी सिक्वेंशियल सिग्नल विल हैव दिस, सिक्वेंशियल सर्किट में एवरी सिक्वेंशियल सिग्नल हैव टाइमिंग सिग्नल पीरियड। ये सारा डिपेंड करता है कि क्लॉक सिग्नल क्या है, मतलब मेमोरी एलिमेंट जो है दैट वर्क्स ऑन द क्लॉक सिग्नल, ठीक है। इट इज अ रेक्टेंगुलर सिग्नल। अब सिग्नल है रेक्टेंगुलर है, मतलब सिग्नल कैन बी ऑफ एनी शेप, बट ये जो सिग्नल है दैट इज रेक्टेंगुलर इन नेचर, ठीक है। क्लॉक सिग्नल की जब भी बात करेंगे हमें रेक्टेंगुलर जो शेप है वो याद आ जानी चाहिए, विद द ड्यूटी साइकिल विद 50% इक्वल ड्यूटी साइकिल। ये क्या होता है बात करते हैं हम इसके बारे में डायग्राम में। अब यहाँ पे मैं क्लॉक सिग्नल बनाने वाला हूँ, यस। ये क्लॉक सिग्नल है, इसमें दो लेवल्स होते हैं, एक तो लो लेवल एक हाई लेवल। मतलब जब हम जीरो देंगे तो वो लो लेवल होगा, जब हम वन देंगे सिग्नल को तो हाई हो जाएगा। अब इसमें दो एजेस होते हैं, एक लीडिंग एज जब सिग्नल लो से हाई की तरफ जाता है, और एक हाई से लो की तरफ आता है, उसको हम बोलते हैं फॉलिंग एज, राइट। और ये जो पीरियड है टाइम पीरियड यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जहां पे वो रिपीट हो रही है, हर वेव हर साइकिल रिपीट हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वन वन साइकिल टाइम, ठीक है। वो टी सेकेंड्स में अपने आप को दोबारा से रिपीट करता है, ठीक है। और ये जो सिग्नल है दैट फ्लोज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का पीरियड होगा दैट इज नोन एज टी सेकेंड्स, ठीक है। वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली टी सेकेंड हो गए, और इसको एक क्लॉक साइकिल बोलते हैं हम, ठीक है जी। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस मेमोरी एलिमेंट में, सिक्वेंशियल सर्किट में हम क्लॉक सिग्नल को बहुत यूज करने वाले हैं, ठीक है जी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, ये सिक्वेंशियल सर्किट। अब सिक्वेंशियल सर्किट और जो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है उसके बारे में हमें आइडिया हो गया है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट बेसिकली सिर्फ आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करेगी, और सिक्वेंशियल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट लगा है, और जो आउटपुट है दैट डिपेंड्स ऑन इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगी, और उसमें मेमोरी एलिमेंट होगा सिक्वेंशियल में, ये याद रखना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिक्वेंशियल सर्किट, ठीक है जी। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपको, ये याद रखना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिगार्डिंग हम एक टेबल बनाएंगे, छोटा सा टेबल होगा, उसी में 5 मार्क्स का आंसर आ जाएगा।
इसके कुछ पैरामीटर्स लेंगे हम। यहाँ पे कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट दूसरी तरफ लिखेंगे। जो पैरामीटर है वो हम यहाँ पे है आउटपुट डिपेंड्स ऑन, ये फर्स्ट पैरामीटर है। यहाँ पे एक और कॉलम बना लो सीरियल नंबर का। ओके, अब आउटपुट डिपेंड्स ऑन कॉम्बिनेशनल में जो आउटपुट डिपेंड करती है वो किस पे करती है? दैट इज ओनली ऑन द इनपुट, ओनली ऑन द प्रेजेंट इनपुट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। और सीक्वेंशियल सर्किट में उसमें डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट और आउटपुट, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इसका। सेकंड, मेमोरी, ये पैरामीटर है। इसके रिगार्डिंग जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है वो लिखेंगे हम नॉट नेसेसरी या नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, इंक्लूडेड। और दूसरी तरफ नेसेसरी और इंक्लूडेड। ओके, नेक्स्ट थर्ड पैरामीटर वो है क्लॉक इनपुट। तो इसमें ये अगेन नॉट नेसेसरी या नॉट इंक्लूडेड या नॉट रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ इसमें लिखेंगे नेसेसरी और रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट सीरियल नंबर है, नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल्स अभी हमने पढ़ी, एडर्स, सब्ट्रैक्टर्स, ठीक है जी, मक्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स, एनकोडर्स। और दूसरी तरफ जो इसकी एग्जांपल्स होंगी वो होगी, आप लिख लीजिए, फ्लिप फ्लॉप्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप्स हो गया, शिफ्ट रजिस्टर हो गया, काउंटर्स, ये सारे सिक्वेंशियल सर्किट की एग्जांपल है, ठीक है। तो इसके बारे में आगे पढ़ेंगे हम। तो दिस इज द 5 मार्क्स क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल सर्किट। हमने 4 पैरामीटर्स लिखे हैं, आउटपुट डिपेंड्स ऑन मेमोरी, क्लॉक इनपुट एंड एग्जांपल्स। उसके अकॉर्डिंगली इनमें जो डिफरेंस होगा वो लिख देंगे, ठीक है। सो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस वाज द बेसिकली बेसिक ऑफ डिजिटल सर्किट्स या टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्किट्स बोल सकते हैं। दो तरह के पढ़े हमने, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल। दोनों का डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया, हम दोनों के बारे में पढ़ लिया, फीचर्स पढ़ लिया और इसकी एग्जांपल्स के बारे में पढ़ लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की एग्जांपल्स के बारे में। टिल देन, थैंक यू।